तीसरा जो प्रश्न है, एक समलंब हमको दिया गया है ABCD। क्या होता है समलंब, हमने आपको इससे पहले भी बताया है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का यानी कि आमने सामने की भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। इसमें क्या है, AB और CD, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। कि विकर्ण जो हैं, एक विकर्ण BD और एक विकर्ण AC, ये आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O हमने बना दिया है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाना है OA बट्टे OC, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD हमको दिखाना है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार का एक प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमको इसमें कहा गया है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का हमको प्रयोग करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया है, ठीक है, दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है। तो क्या दिया है उसको अच्छे से नोट कर लेना है। समलंब ABCD यानी कि एक चतुर्भुज जिसमें कौन सी भुजाएं समांतर हैं, AB समांतर है CD के, व विकर्ण दिए हैं दो, कौन कौन से, A से C व B से D। बिंदु O पर क्या करते हैं, बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या कहते हैं इसको, प्रतिच्छेद करना। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है, इसको नोट कर लेंगे। सिद्ध करना है, देखो क्या है, OA बट्टे OC, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, देखो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का हमको प्रयोग करना है। तो पहले क्या लेने पड़ेंगे, कोई दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। माना एक त्रिभुज हमने ले लिया ये OAB और एक ले लेते हैं OCD। तो लिखते हैं, हल लिखते हैं यहाँ पर, प्रूफ जो है इसका शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज OAB व त्रिभुज ODC में, ODC में, इन दो त्रिभुजों में लेते हैं। ठीक है, OAB और ODC में हम आ जाते हैं। देखो क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण AOB बराबर है कोण DOC के। तो क्या लिख देंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी हम इसको कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी इनको कहा जाता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो क्या हो गया, बराबर सिद्ध हो गया। अब देखो ये हमको दिया है AB और DC क्या है, समांतर हैं, और ये रेखा क्या है, इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो एक तिर्यक रेखा है जो दोनों समांतर रेखाओं को टच कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर रफ बना देता हूँ, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं, अंतः एकांतर कोण कहते हैं इनको। तो यहाँ ये वाला कोण क्या है, ये, और ये वाला कोण क्या है, ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। एक जैसा चिन्ह हम दोनों में बनाते हैं, डबल डैश हमने बना दिया। तो लिख देते हैं त्रिकोण, इस कोण को क्या बोलेंगे नाम, OBA, और इस कोण का नाम क्या बोलेंगे, ODC। समीकरण नंबर 2 क्या है, अंतः एकांतर कोण है। कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि AB समांतर DC व BD एक तिर्यक रेखा है। BD क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ये अंतः एकांतर कोण हो गए। तो देखो हमें तीसरा कोण चाहें तो इसी नियम के आधार पे हम तीसरे कोण को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, हमने जब आपको समरूपता कसौटियां बताई थी तो उसमें तो एक तो था AAA समरूपता कसौटी और एक क्या था, केवल AA समरूपता कसौटी। अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो सीधे सीधे हमको पता चल जाता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज OAB समरूप हो गया त्रिभुज ODC के। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, कसौटी लिख दो यहाँ पर, AA समरूपता कसौटी से दोनों क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखते हैं, यहाँ बना लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक समझने के लिए। OAB यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये है
यह है ए और यह है बी, ओ ए बी। और ये बनाते हैं दूसरा त्रिभुज, हम बना देते हैं ओ। देखो ए किसके बराबर था, या ये देख लो बी डी के बराबर था। तो इस कोने में बी है तो इसी कोने में डी भी होगा, यहाँ आ जाएगा सी। तो ओ ए बी हमने नाम दिया, हमने इस त्रिभुज का नाम ओ ए बी बोला, तो इसी क्रम में इसको भी बोलेंगे ओ सी डी। यहाँ हमने गलत लिख दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ओ सी डी। क्रम आपका वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये तो सर्वांग सम का निशान है। केवल क्या लेना है हमको, हमको लेना है, ये हो गया आपका त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो गया त्रिभुज ओ सी डी के, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये दोनों समरूप हो गए। तो अब समरूप त्रिभुजों में की क्या विशेषता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। क्या होती हैं, समान अनुपात में। तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो समान भुजाएं, इसकी भुजा ये सिंगल डैश वाला ओ ए बट्टे ओ सी बराबर होगा, ये 3 डैश हमने जिसमें बना रखे ओ बी बट्टे ओ डी। और चाहें तो तीसरी भुजा ए बी बट्टे सी डी भी बराबर होगी। लेकिन हमें क्या करना है, देखो हमें केवल इतना ही सिद्ध करना है, तो लिख लेंगे इसलिए ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। क्यों लिख देंगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, केवल इतना लिख दो आप, क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये हमारा यही हमको सिद्ध करना था और यही हम ला चुके हैं।